अखंड भूमंडलाचार्य श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का आज 545वां प्राकट्योत्सव है और इस अवसर पर देश और दुनिया में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। क्या आयोजन हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं और वैष्णव जनों ने क्या कहा इस अवसर पर, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। अखंड भूमंडलाचार्य वल्लभाचार्य जी का 545वां प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देश और दुनिया के मंदिरों में विभिन्न उत्सव, महोत्सव, मनोरथ के आयोजन हुए। किस तरह से वैष्णव जनों में खुशी की अपार लहर हुई, आप देखें। हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ श्रीनाथ जी के चरण चौकी पर वल्लभाचार्य जी का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। वैष्णवों में अपार उत्साह दिखा। के 2 साल के बाद जिस तरह से मनोरथ हो रहे हैं, उससे वैष्णवों में अपार उत्साह बना हुआ है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से महिला वैष्णवों की जो संख्या आई है, उससे लगता है कि 2 साल कोरोना के ऐसे निकले कि प्रभु श्रीनाथ जी से और इनके होने वाले आयोजनों से मानो इनके विरह की पीड़ा अब समाप्त हुई है और अपार खुशी की लहर इनके चेहरे पर दिख रही है। कोई आह्लादित हो रहा है तो कोई शोभा यात्रा के वीडियो भी अपने कैमरे में कैद कर रहा है। अपार उत्साह इन वैष्णवों में दिख रहा है। जाति पाति और धर्म बंधन से परे होती हैं वल्लभ कुल की भक्ति। शोभा यात्रा का स्वागत करने बाल क्या, आबाल क्या और सभी उमड़ पड़े हैं। सभी हाथों में पुष्प और नारियल, कोई मिश्री, कोई पंचमेवा लिए खड़े हैं, इसी प्रतीक्षा में कि कब शोभा यात्रा आए और उसका नज़ारा हम ले सकें। जिस तरह से इनके मन में खुशी देखी जा रही है, खिड़कियों से, कहीं झुरमुटों से, ये सभी निहार रहे हैं और शोभा यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे
पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाने वाले अखंड भूमंडलाचार्य श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का यह 545वां प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है और अपार संख्या में यहाँ वैष्णव जनों की भीड़ उमड़ी हुई है। इसी बात का द्योतक है कि जिस तरह से वल्लभाचार्य जी महाराज ने पुष्टि मार्ग के लिए जो मार्ग दिखाया है, आज भी वैष्णव उस मार्ग पर चल रहे हैं। क्या कहा वैष्णवों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। वल्लभाचार्य जी के प्राकट्योत्सव पर हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं। श्रीनाथ जी की यह चरण चौकी है और यहाँ पर जिस तरह से उल्लास और उत्साह के साथ में यह महोत्सव, यह मनोरथ हुआ है, उससे लगता है कि कोरोना काल के 2 समय के बाद में जिस तरह से मानो साक्षात भगवान का भक्तों से मिलन हुआ हो, ऐसा हर वैष्णव जन के मुख पर दिख रहा था। हमारे साथ में यहाँ पे मंदिर के अधिकारी हैं कैलाश जी, उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से यह आयोजन हुआ और भक्तों में, वैष्णवों में किस तरह से उत्साह झलक रहा था। आप बताएं साहब, क्या कहना है? पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री और विशाल बाबा साहब की आज्ञा से महाप्रभु जी का 545वां प्राकट्योत्सव श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर में वैष्णवों के अपार उत्साह उल्लास के साथ मनाया गया। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और स्थानीय वैष्णवों को पिछले 2 वर्षों से इस आयोजन में भाग नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इस बार जो उत्साह और जोश लोगों में था, उससे इस आयोजन का बड़ा आनंद रहा। आप बताओ, आपका क्या कहना है? आचार्य चरण को वंदन। आज 545वां प्राकट्योत्सव है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का। आप हमारे पुष्टि मार्ग के प्रणेता हैं और आज जो सृष्टि पर पुष्टि मार्ग विद्यमान है वो आप श्री महाप्रभु जी की देन है। गत 2 वर्षों से जो कोरोना काल के अंदर वैष्णव इस लाभ से वंचित थे, आज वो परिस्थिति से हम लोग बाहर निकल के आए हैं, तो सभी वैष्णवों को आनंद हुआ है और वैष्णवों ने शोभा यात्रा में भाग लेकर के और इसको भव्य रूप में आयोजित किया है। देश की जय, गिरिराज धरण की जय। आज का जो आयोजन, भव्य आयोजन 2 साल के बाद में हुआ है, उसके अंदर सभी भक्तों ने पूरे मंदिर परिसर के जो हमारा पूरा उदयपुर का मार्केट है उसका भ्रमण किया है ठाकुर जी के साथ में, और उसके जो आनंद आया है उसका कोई आनंद का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। भूमंडलाचार्य महाप्रभु जी का आज 545वां प्राकट्य महोत्सव उदयपुर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। चूँकि 2 साल से जब कोविड चल रहा था तो भी अंदर ही अंदर यात्रा प्रस्थान हो रही थी, परंतु आज हमारे आदरणीय कैलाश जी पुरोहित साहब के पूर्ण सहयोग से और व्यवस्था से ये जो आनंद समस्त वैष्णव में हजारों की संख्या में लिया है, वो सब वैष्णव काफ़ी। हाँ, क्या कहना है आज? खुशी का कोई पार नहीं। हाँ बोलो। आज की खुशी का कोई पार नहीं है और इतनी खुशी मिल रही है, ये 2 साल बाद हो रहा है और यहाँ पे आज उत्सव का बहुत आनंद आया, बहुत। हाँ, आप बताओ, आपका क्या कहना है? धूमधाम से मनाते हैं महाप्रभु जी का उत्सव, बहुत घर में और मंदिरों में सब जगह। हाँ, आप बताओ। महाप्रभु जी का उत्सव बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और बहुत आनंद आता है। आप बताओ। मनाया इसलिए हाँ बताओ। मैं तो मान जाऊँ कोरोना काल के बाद में 2 साल से बाद में सब में खूब उत्साह है, खूब खुशी है, वो धूमधाम से मनाया। बोलो, आज के स्वामी का कोई कहने का पार नहीं है। ऐसे उल्लास से दर्शन हुए कि मन तृप्त हो गया और सब सखियाँ मिल गई मेरे को। सब नाम है? मेरा नाम गंगाबाई जोशी। हाँ। और जान मंडी स्कूल मंदिर में रहती है, जान मंडी में रहती हूँ। हाँ। जगदीश चौक मेरा पियर है, मंदिर के पास में। और कैसा आनंद आ रहा है? मेरे को बहुत आनंद आया। मैं नाचूं कूदूं नाचूं कूदूं आनंद आया आ रहा है। बहुत आनंद आया। हाँ।
बताएं क्या कहना है। ये महाप्रभु जी का जो उत्सव है, महाप्रभु जी का जो प्रगट दिवस है आज, वो हर साल होता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और दिन पर दिन अच्छा ही होता जा रहा है, दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है। और जो यहाँ पे अधिकारी जी है, कैलाश जी, वो उनके आने से और भी ज़्यादा अच्छा ही हो रहा है। वो उनकी जो संरक्षक में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और दिन पर दिन मंदिर भी सुंदर और अच्छा होता जा रहा है और बहुत ही मतलब वैभवशाली ये जो महाप्रभु जी की सवारी निकलती है, ये बहुत ही अच्छी और दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। आप देख रहे थे वैष्णवजनों ने किस प्रकार से अपने मन के उद्गार व्यक्त किए और अपार हर्ष जताया। आप देख रहे हैं जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली गई और महोत्सव मनाया गया। कोरोना काल के चलते सभी आयोजन एक तरह से स्थगित से हो गए थे और अब आयोजनों की श्रृंखला शुरू हुई है, तो अपार उत्साह इन वैष्णव महिलाओं में दिख रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं गोस्वामी विशाल बाबा जी के पास। क्या कह रहे हैं विशाल बाबा जी? जिस तरह से वल्लभाचार्य जी महाराज ने पुष्टि मार्ग को एक नई दिशा, नया मार्ग दिखाया, उसी तरह से वर्तमान में जिस तरह से श्रीनाथ जी और इससे जुड़े हुए स्थान हैं, उनमें किस तरह से आधुनिकता के साथ में वैष्णव जनों को सुविधा मिल सके और वो निर्बाध रूप से प्रभु श्री के चरणों के दर्शन कर सके और यहाँ आकर आत्मीय भाव से जिस तरह से उत्सवों में भाग ले सके, ऐसी सुव्यवस्था विशाल बाबा कर रहे हैं, जिससे आम वैष्णवों में अपार हर्ष की लहरें। इस अवसर पर क्या कहा गोस्वामी विशाल बाबा ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जयति श्री गोवर्धन धरः श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त पुष्टि मार्ग के मूल भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के महामहोत्सव की समस्त वाल्यवी सृष्टि को हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि बधाई देता हूं। श्री वल्लभ प्रभु प्रवर्तित पुष्टि मार्ग समस्त भक्ति मार्गों में शिरोमणि है, क्योंकि यहाँ श्री प्रभु आप श्री की कहानी से भक्त के अधीन है। कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्यते। श्री प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने पूर्त कृष्ण प्रेमामृत में आज्ञा की है, श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृश भावी न भूतोस्त्यपि। और इस कलिकाल में ऐसा सरल सहज भक्ति मार्ग जिसमें श्री प्रभु भक्ताधीन हैं, ये प्रकट करने का सामर्थ्य तो केवल और केवल एक श्रीमद् वल्लभ में ही है। इसीलिए श्री प्रभु चरण ने आज्ञा की है कि श्री वल्लभ की जैसा न तो कोई हुआ है और न हो सकेगा। हम आप श्री के वंशज भी आप श्री के दासानुदास ही हैं। श्री वल्लभ तो श्री वल्लभ ही हैं। सदैव रास लीला के रस से सुपूरित आप ब्रजजन की सेवा रीति प्रीति प्रकट करने वाले महाकारुणिक न तो कोई हुआ है और न हो सकेगा। और हमें गर्वित होना चाहिए कि ऐसे महाकारुणिक प्रभु ने हमारा वर्ण कर हमें श्री प्रभु की सेवा का सौभाग्य दिया है। अभी हमारे ऊपर है कि हम परम फल सेवा को ग्रहण कर श्री प्रभु की रस वृष्टि में सराबोर हो या लौकिक आनंद में उलझकर अपने जीवन को, अपने जन्म को व्यथा कर दें। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्ति दृढ़ा भवे। श्री प्रभु की सेवा एवं अनवसर में श्री प्रभु की कथा कर जैसे भी हो, श्री प्रभु प्रत्यर्थ अपनी आसक्ति को सदैव दृढ़ करने के प्रयास करते रहने चाहिए। सेवा का आनंद कथा यानी सत्संग से
और सत्संग का आनंद सेवा से बढ़ता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से किसी भी एक का गौण करने से स्वतः दूसरा ही क्रियात्मक हो जाता है। इस मूल सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। अतः आज शुद्धाद्वैत मार्तंड श्री वल्लभ के प्रागट्य उत्सव पर हम सभी नित्य सेवा एवं सत्संग से जीवन को अलंकृत करें एवं कृतार्थ हों, ऐसी श्री वल्लभ प्रभु से अभ्यर्थना पुनः आप सभी को आज के मंगल उत्सव की अनंत बधाई देता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। दास शरण हरि वागदीश की चरण रेणु निज पाई प्रगट भय मार्ग दीत दिखाई, मार्ग दीत दिखाई प्रगट भय
Thank you.